Students, this is class 12th and today we are going to study the last topic of the first unit, that is noise pollution. So before starting noise pollution, we need to understand what is noise. Sound that which is unwanted and disrupts one's quality of life is known as noise. जो किसी पर्टिकुलर इंसान की ज़िंदगी के अंदर अगर वो मतलब सुनने में उसको दिक्कत महसूस हो रही है, कोई ऐसी आवाज़ जो उसको बात करते वक्त एक्स्ट्रा डिप कर रही है और वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, दैट इज़ नॉइस. Normal sound becomes undesirable when it disturbs our normal activities such as working, sleeping and during conversation. अगर हम सो रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं और हमें थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है उस बात को कंसंट्रेट करने के लिए, तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज़ नॉइस. Then World Health Organization WHO stated that noise must be recognized as a major threat to human well-being. WHO ने इसको ये बोला है कि ये इंसान की वेल-बीइंग के लिए एक इल इम्पैक्ट है. देन अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉइज़ की, तो उसको हमने डिवाइड किया है, एक एक्सटर्नल नॉइज़, एक डिवाइड किया है इंटरनल नॉइज़. एक्सटर्नल नॉइज़ के अंदर एटमॉस्फेरिक नॉइज़ आता है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज़ आता है, इंडस्ट्रियल नॉइज़ आता है एंड देन मैन मेड नॉइज़. और अगर हम इंटरनल नॉइज़ की बात करें, थर्मल नॉइज़, शूट नॉइज़, ट्रांसिट टाइम नॉइज़ एंड मिसलिनियस नॉइज़, दीज आर टाइप्स ऑफ नॉइज़. देन अब जो हमारी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ व्हाट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन. है क्या नॉइज़ पोल्यूशन? है क्या? Sound that is unwanted or that disrupts the activity or balance of human or animal life is called noise. Unwanted sound जो प्लीजेंट नहीं है और जो हमारे काम में दखल कर रही है या फिर ह्यूमंस या एनिमल्स के बैलेंस को इम्बैलेंस कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज नॉइज पोल्यूशन. देन व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज इन द एनवायरनमेंट, इट इज स्टेटेड एज नॉइज पोल्यूशन. और जब हमारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट के अंदर वो नॉइज़ जो हमें अपने नॉर्मल काम करने में दिक्कत करेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज नॉइज पोल्यूशन. देन सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन. नंबर एक, हाउस होल्ड. फर्स्ट स्टेप जो है नॉइज पोल्यूशन का जो ये काज है, दैट इज़ हाउस होल्ड सोर्स. फॉर एग्जांपल किसी ने मिक्सर लगाया, किसी ने ग्राइंडर लगाया, किसी ने कोई वॉल्यूम ज़्यादा बज रही है किसी के घर में, या फिर बच्चों के रोने की आवाज़, या किसी ने कोई कुत्ता पाला है, कोई पेट पाला है, सो दैट इज़ हाउस होल्ड सोर्स. देन सोशल इवेंट्स. सोशल इवेंट्स के अंदर आ जाता है किसी की शादी है, किसी की कोई डेथ हो गई है जो डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, आवाज़. देन कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़. कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पे हमारी गुड्स तैयार होती हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी मिल्स इंस्टॉल की हुई हैं. देन ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमारी जो व्हीकल्स हैं, बसेस हैं, हमारे जेट प्लेन्स हैं, हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं जो मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर, उनकी मूवमेंट की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट काजेज नॉइज पोल्यूशन. देन हाउस होल्ड सोर्सेज की अगर हम बात करें, हाउस होल्ड सोर्सेज में कौन कौन से गैजेट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है. गैजेट्स लाइक फूड मिक्सर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन एंड ड्रायर, कूलर, एयर कंडीशनर कैन बी वेरी नॉइजी एंड इंजरियस टू हेल्थ. अब जैसे किसी ने मिक्सर ग्राइंडर लगाया, किसी ने वैक्यूम क्लीनर लगाया, किसी ने वॉशिंग मशीन, जो मैंने अभी पहले एग्जांपल दी थी, किसी ने ईयर कूलर लगाया, तो उसकी वजह से जो आवाज़ प्रोड्यूस होगी, वो साउंड जो है वो इंसान की हेल्थ के लिए इल इम्पैक्ट है. Then others include loudspeakers of sound systems and TVs, iPods and earphones. ठीक है, किसी ने साउंड सिस्टम बजा रखा है घर में, किसी ने टीवी की वॉल्यूम ज़्यादा रखी है, तो उनके पास में जो हमसाए हैं, उनके वहाँ बच्चों के एग्ज़ाम में या वो स्टडी कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा दिक्कत महसूस हो रही है कॉन्सेंट्रेट करने में. Then another example may be your neighbor's dog barking all night every day at every shadow it sees, disturbing everyone else in the apartment. अब आपके किसी हमसाये ने कोई पेट पाला हुआ है, ठीक है, वो रात भर अपना ही साया देख के चिल्लाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो सारे जो नेबर्स हैं वो सो नहीं पाते हैं रात को. सो दैट ऑल्सो काजेज नॉइज पोल्यूशन एंड दीज आर द फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाउस होल्ड सोर्सेज. दीज आर हाउस होल्ड सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन. देन डायग्रामेटिक स्केच अगर देखें हम, उनने बताया है, डायग्राम फर्स्ट डायग्राम के अंदर दिखाया है उनने कि
आवाज़ बज रही है, देन हॉर्न बज रहे हैं, डॉग का बार्क करना, एंड देन किसी का साउंड सिस्टम वगैरह बजाना. सो दीज आर द डायग्रामेटिक स्केच पिक्चर शोइंग दैट नॉइज़ पोल्यूशन कैसे हो रहा है. देन सोशल इवेंट्स की अगर हम बात करें तो प्लेस ऑफ वर्शिप, डिस्कोज एंड gigs, parties and other social events also create a lot of noise for the people living in that area. क्या हो रहा है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी उनने वहाँ पे वो अपनी इबादत के लिए वो ज़ोर ज़ोर से बजते हैं, लाउड स्पीकर्स या डिस्कोज या पार्टीज़ में जो साउंड प्रोड्यूस होती है, तो वो वहाँ के आजू बाजू जो लोग रह रहे हैं उनको वहाँ रहने में दिक्कत हो रही है, सुनने में दिक्कत होती है. इन मैनी मार्केट एरियाज पीपल सेल विद लाउड स्पीकर्स, अदर शाउट आउट ऑफर्स एंड ट्राई टू गेट कस्टमर्स टू बाय देयर गुड्स. जो मार्केट में जब हम देखते हैं कि तो लोग जो हैं वो चिल्लाते हैं अपनी चीज़ों की तारीफ़ करने के लिए, बिक्री कराने के लिए, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है. देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट वाई दीज इवेंट्स आर नॉट ऑफन दे आर कॉल्ड एज नाइसेंस रादर देन नॉइज़ पोल्यूशन. अब इसको नॉइज़ पोल्यूशन, इसको नाइसेंस कहा जाता है क्योंकि ये इवेंट्स जो हैं अक्सर नहीं होते, कभी कभी होते हैं. सो दैट इज़ नाइसेंस. डायग्रामेटिक स्केच में भी बताया, देखो स्पीकर्स बज रहे हैं, यहाँ पे लोग, यहाँ पे कोई रैली है. सो दीज इवेंट्स इंडिकेट नॉइज़ पोल्यूशन. नाउ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें, प्रिंटिंग प्रेसेस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन साइट्स कंट्रीब्यूट द नॉइज़ पोल्यूशन इन लार्ज सिटीज़. जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे जो प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, जो इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज, मिल्स लगाई हैं, जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, जहाँ काम चल रहा है, तो वहाँ उन मशीन्स की यूज़ की वजह से जो है आवाज़ प्रोड्यूस होगी एंड दैट काजेज नॉइज़ पोल्यूशन. देन इन मेनी इंडस्ट्रीज इट इज़ अ रिक्वायरमेंट दैट पीपल ऑलवेज वियर ईयर प्लग्स टू मिनिमाइज देयर एक्सपोजर टू हैवी नॉइज़. तो ऐसी जगहों पे काम करने वालों को क्या दिया जाता है, उनको दिए जाते हैं एक ऐसे इक्विपमेंट जिसकी वजह से नॉइज़ जो है उनके ईयर्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती है. एंड द लास्ट पॉइंट इज पीपल हु वर्क विद नॉइसी इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू वियर नॉइज प्रूफ गैजेट्स. तो जो ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं लोग, उनके लिए अनिवार्य हो जाता है कि वो नॉइज प्रूफ गैजेट्स पहने. कमर्शियल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, देखो इनने डायग्राम में दिखाया, इनने मशीन सेटअप की हुई हैं बड़ी बड़ी, और यहाँ पे कोई मिल है जहाँ पे कोई चीज़ तैयार हो रही है, ठीक है. देन ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें, जो नॉइज़ पोल्यूशन में अगर कंट्रीब्यूशन उसकी देखें, एरोप्लेन्स फ्लाइंग ओवर हाउसेस क्लोज टू बिजी एयरपोर्ट्स. जो एयरपोर्ट्स के साथ में घर है वो बड़ी दिक्कत में रहते हैं क्योंकि वो प्लेन्स का उड़ना, लैंड करना, ऑफ करना, लैंड करना, ऑफ करना, उसकी वजह से क्या हो जाता है, नॉइज़ प्रोड्यूस होता है और उनको दिक्कत होती है उस चीज़ से. देन अगर हम बात करें ओवरग्राउंड एंड अंडरग्राउंड ट्रेन्स, व्हीकल्स ऑन रोड्स, दीज आर कॉन्स्टेंटली मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस. तो हमारी ट्रेन्स हैं, हमारी बसेस हैं, हमारी ऑटोमोबाइल्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, और उनकी मूवमेंट की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉइज़ पोल्यूशन. नाउ जेट प्लेन देखें आप, प्लेन, यहाँ ट्रेन्स, यहाँ ट्रेन, शिप्स, बसेस. सो दीज पिक्चर्स इंडिकेट द concentration which is day by day increasing due to human population in noise pollution, जिसकी वजह से noise pollution बढ़ रहा है. then ये तो हो गया सब, लेकिन अब इस noise pollution के impacts क्या हो सकते हैं, क्या effects हो सकते हैं. effects of noise pollution humans पे भी होंगे और एनिमल्स पे भी होंगे. तो अगर ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों पे, दैट मीन्स ऑन द होल हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर इसके इम्पैक्ट होंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि ह्यूमंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट है. नॉइज़ पोल्यूशन इज़ द रीज़न फॉर कॉज ऑफ नर्वस डिसऑर्डर, हेडेक, हाई ब्लड प्रेशर एंड शॉर्ट मेमोरी. क्या हो जाएगा, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा. हेडेक, हाई ब्लड प्रेशर, गुस्से में इंसान, शॉर्ट मेमोरी, भूलना शुरू हो जाएगा. देन डिप्रेशन एंड फैटीग, डिप्रेशन, हमेशा मायूस, फैटीग, थका हुआ, किया कुछ भी नहीं है बट थका हुआ. वाई कॉन्सिडरेबली, विच कॉन्सिडरेबली रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन. जो उसके काम करने की क्षमता है एक्चुअल वो उतनी नहीं रहती, वो डिक्रीज हो जाती है. देन फ्रस्ट्रेशन एंड डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, डिस्टर्बेंस ऑफ रेस्ट, फिजिकल एंड मेंटल फैटीग. तो कॉन्सनट्रेट करने में इंसान को मुश्किल हो जाएगी, रेस्ट नहीं कर पाएगा वो कंप्लीटली, ना ही फिजिकली और ना ही मेंटली वो रेस्ट में रह पाएगा. देन क्रॉनिक एक्सपोजर टू नॉइज़ मे कॉज नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, और इससे इंसान के सुनने की कैपेबिलिटी भी ख़त्म हो सकती है. देन मोर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन, देखें डेफनेस, बहरा हो जाएगा इंसान, एनॉय, तंग आ जाएगा, स्ट्रेस, थका हुआ, दबाव में, गुस्सा एकदम. देन एक और डायग्राम के थ्रू अगर हम देखें तो स्ट्रोक हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, कैंसर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है,
आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, रिड्यूस्ड लंग डेवलपमेंट हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, कफिंग और स्नीजिंग हो सकती है। ये अगर देखिए हम तो ऑन द होल जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज, ये उनके इम्पैक्ट्स एक डायग्राम में शो किए हैं। देन अब अगर हम एनिमल्स के ऊपर बात करें, नॉइज पोल्यूशन डैमेजेस द नर्वस सिस्टम ऑफ एनिमल्स। तो नॉइज पोल्यूशन की वजह से इंसान, ये जो इंसानों के साथ साथ जानवरों के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा और उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। इंक्रीज ऑफ डेथ बाय ऑल्टरिंग द प्रे प्रेडेटर डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस। अब कोई जानवर बैठा है, उसको ये इस जो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज या इस जो नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से उसको, उसके ऊपर शिकारी जो है अटैक कर रहा है, उसको वो नज़र नहीं आ रहा है या सुनाई नहीं दे रही है वो आहट, सो दैट इंक्रीजेज द डेथ रेट। देन एनिमल लूजेज कंट्रोल ऑफ इट्स माइंड। तो वो जानवर अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने दिमाग के ऊपर रिएक्ट कर जाता, ओवर रिएक्ट कर जाता बल्कि। क्रिएट्स प्रॉब्लम्स इन दियर यूज़ ऑफ साउंड्स इन रिप्रोडक्शन एंड नेविगेशन। तो उनका जो लाइफ स्पैन है, जो उनका लाइफ स्टाइल है, उसके अंदर डिस्टर्बेंस हो जाती। दे बिकम डेंजरस एंड अटैकिंग। वो और ख़तरनाक हो जाते हैं और हमला कर देते हैं। देन ऑन एनिमल्स की अगर हम बात करें, नॉइज़ पोल्यूशन फ्रॉम शिप इंजन्स एंड sonar systems make it difficult for marine mammals like whales and dolphins and prevent it from communicating, finding food and avoiding hazards. तो जो शिप्स, बड़ी बड़ी शिप्स, जो मरीन शिप्स पानी में चल रही हैं, उसकी वजह से क्या होगा, जो वहाँ पे वेल्स या डॉल्फिन्स रह रही हैं, उनको एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, खाना तलाश करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, और जो उनके ऊपर खतरा है वो उसको भी महसूस नहीं कर पाएंगे। देन एक्सेसिव नॉइज हैज़ द एबिलिटी टू रेज एन एनिमल्स हार्ट बीट स्पीड एंड इवन हार्म्स द एनिमल्स मेटाबॉलिज्म। तो अगर आवाज़ तेज़ होगी तो उस जानवर की जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो जाएगी और फाइनली वो उसका मेटाबॉलिज्म भी इम्पैक्ट करता है। देखिए यहाँ इन्होंने डायग्राम में बताया है, शिप्स, डॉल्फिन, ये बड़ी बड़ी शिप्स बाहर आ गई हैं, ये देखें शिप्स मूव कर रही हैं शिप्स के चलने की वजह से। फिशेस हैं ये, जो शिप चली है तो उसकी वजह से तितर बितर हो गई हैं। देन यहाँ पे देखें इन्होंने कोर दिखाया है, नेवी की जो कोई कार्रवाई चल रही है उसकी वजह से एनिमल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। देन प्रिवेंशन ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नाउ एज एन इंडिविजुअल, एज एन बीइंग एन पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हम लोग अपना क्या योगदान दे सकते हैं इस नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। डो नॉट यूज़ कार हॉर्न्स अननेसेसरी। हमने कार के हॉर्न यूज़ नहीं करने जब ज़रूरत नहीं है। एरियाज़ लाइक हॉस्पिटल्स एंड कैंपसेस आर साइलेंस जोन्स एंड हॉर्निंग इज़ प्रोहिबिटेड देयर। हमने देखना है कि बोर्ड लगे होते हैं हॉस्पिटल के सामने, स्कूल के सामने, कैंपसेस के सामने, वहाँ साइलेंस जोन होता है, इसका मतलब हमने वहाँ हॉर्न यूज़ नहीं करना है। देन मोटर्स, मशीन्स एंड व्हीकल्स ऑल्सो प्रोड्यूस लाउड नॉइसेज व्हेन नॉट मेंटेन प्रॉपरली। हमारी गाड़ियों की टाइमली सर्विस होना ज़रूरी है, वरना वो भी आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। प्रॉपर मेंटेनेंस शुड बी कैरिड आउट फॉर बेटर परफॉर्मेंस। तो हमने क्या करना है, टाइमली अपनी गाड़ियों का चेकअप भी कराना है, ताकि वो मशीनरी तो है वो भी, ताकि वो मशीनरी प्रॉपरली रन करे और नॉइज़ प्रोड्यूस ना करे। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन में, टर्न ऑफ द इंजन ऑफ योर कार और मोटर बाइक व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट। जब हम अपनी सिग्नल पे कहीं वेट कर रहे हैं या कुछ और, तो हमने अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ कर देना है। इट स्टॉप्स अनोइंग हम एंड रिड्यूसेस एयर पोल्यूशन ऑल्सो। इससे सिर्फ ना सिर्फ नॉइज़ पोल्यूशन बल्कि एयर पोल्यूशन भी कम होगा। डायग्रामेटिक स्केच के थ्रू इन्होंने बताया कि चाबी बंद कर देनी है। देन इफ़ यू आर वर्किंग इन एन एरिया वेयर देयर आर लाउड नॉइसेज, जहाँ पे अगर हम ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे कोई आवाज़ ज़्यादा है, तो यू मस्ट वियर ईयर प्लग्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ हियरिंग। तो हमने वहाँ पे ईयर प्लग्स यूज़ करने हैं ताकि हमारे सुनने में दिक्कत ना हो। देन प्रिवेंशन ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, रेक लीव्स बाय हैंड, डू नॉट यूज़ नॉइजी लीव ब्लोअर। अगर हमने कोई पत्ते शत्ते उठाने हैं तो मशीन का यूज़ नहीं करना है, हाथ से करना है। ट्रिम ब्रशेज आर श्रब्स बाय हैंड, डू नॉट यूज़ नॉइजी ब्रश ट्रिमर। हमने घरों में अपने जो है वो ट्रिमर यूज़ नहीं करने जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। डोंट ब्लास्ट म्यूजिक ऑन द रेडियो और कंप्यूटर और स्पीकर्स। बी कॉन्सिडरेट ऑफ योर ओन ईयर्स एंड दोज ऑफ अराउंड यू। हमने अपने घर में अगर हम टीवी, लैपटॉप या कोई म्यूज़िक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वॉल्यूम भी उतनी रखनी है जो हम टॉलरेट कर सकें, जिससे दूसरा कोई डिस्टर्ब ना हो। ट्रेन योर डॉग नॉट बार्क सो मच। अगर आप कोई पेट पाल रहे हैं तो उसको ऐसी ट्रेनिंग देनी है कि वो रात को शोर ना करे, बार्क ना करे। डू नॉइजी थिंग्स, डिशेज, हैमरिंग एट्सेट्रा ओवर ऑन ए रबर मैट टू रिड्यूस नॉइज़। तो अगर हम कोई हथौड़ा चला रहे हैं या डिशेस वगैरह को कोई साफ़ सूफ कर रहे हैं या वट एवर, जिसकी वजह से नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमने उसके बीच में क्या रखना है, रबर मैट रखना है, ताकि उसकी वजह से आवाज़ प्रोड्यूस ना हो। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें हम तो ये
5 मार्क्स का 5 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नॉइस पोल्यूशन पे आना ही आना है। वो फिर इसके इल इम्पैक्ट हो सकते हैं, वो इसके सोर्सेज हो सकते हैं या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉइज़ पोल्यूशन एंड इसके साथ ही हमारा पहला यूनिट जो है 12th एनवायरमेंटल साइंस का वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।